जहाँ तक 8वीं पे कमीशन का ताल्लुक है, ये बड़ा खुशाइन कदम है, मुस्तहसन कदम है कि मरकजी सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनर्स का जो ये मामला है इसको उठाया और इसको जल्दी से वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से कुछ न कुछ मराहत मुलाजमीन और पेंशनर्स के हक में दिए जाए। लेकिन कुछ खदशात हैं, कुछ परेशानियां हैं जो पेंशनर्स को महसूस हो रही हैं। जो सरकार ने फाइनेंस कमीशन 2025 जो पास किया है, उसमें कुछ बुजुर्गों के लिए ऐसा लगता है कि शायद सरकार को उसमें कुछ कमी करने या कुछ कहीं पे कोई परेशानी पैदा करने का कोई इरादा है। तो इस ज़मीन में मैं सिर्फ इतना वाज़ेह करना चाहता हूँ, एक मुलाजिम जो है वो कभी अपने पोस्ट से रिटायर नहीं होता है, वो टर्मिनेट नहीं होता है, वो रिटायर होता है लेकिन रहता है, उसके मराद उसके साथ रहते हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो हमारे कमीशनों के चेयरमैन, हमारे कॉलेजों के प्रिंसिपल और हमारे इंस्टीट्यूशन के सरबरा नहीं बनते रिटायर्ड पीपल, क्योंकि उनको वो मराद हासिल है, वो इज्जत हासिल है, वो मकाम हासिल है। और उसी इज्जत को बरकरार रखने के लिए हमें सैलरी तब तक दी जाती है जब तक हम एक्टिव सर्विस करते हैं। उसके बाद इसी सैलरी का एक हिस्सा हमारा पेंशन बन जाता है। तो उस सूरत में हम बिल्कुल कनेक्टेड हैं विद आवर अर्लियर पोस्ट, जो हमें कंटिन्यू करेगा टिल आवर डेथ। तो लिहाजा सरकार ये न सोचे कि हम कोई खैरात ले रहे हैं उनसे, कोई सदका ले रहे हैं, कोई वजीफा ले रहे हैं या कोई उनकी मेहरबानी है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये हमारा हक है। और आर्टिकल 300 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, आईन का है, और आईन का दिन कल ही मनाया गया, तो ये हमारा हक है, ये हमसे नहीं ले सकते हैं। और इसकी तस्दीक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, हमारे जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने की है, और बिल्कुल जजमेंट्स हैं। तो लिहाजा सरकार इस चीज को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करे और इस पर कोई गलत कदम न उठाए। जहां तक बुजुर्गों का ताल्लुक है, बुजुर्गों की यही प्रॉब्लम नहीं है कि 300, 500, 1000 की। बुजुर्गों की ये भी प्रॉब्लम है कि उनके हॉस्पिटल में उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बल्कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको दिल्ली के अस्पताल या बम्बई के अस्पताल में जाना पड़ता है। तो वो क्या करें, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 300 रुपए पर वो कब जमा करेंगे और वहाँ का इलाज करेंगे। तो आपने सही कहा कि इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी मराहत होनी चाहिए, स्पेशल वो जो ट्रीटमेंट है उनके साथ वो होना चाहिए, ताकि उनको जिस वक्त भी वो इस परेशानी में हो जाए, कोई ऐसी मौलिक बीमारी उन पर खुदा न करे लाख हो जाए, तो उनके लिए बाज़ाब्ता इलाज मुआवजे का बाज़ाब्ता इंतजाम होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं ये गुजारिश करूंगा, हमारे साथ यहाँ बैठे हैं एक, समझ लीजिए आप हमारे जिले के साथ बहुत सारे पेंशनर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे एक साथी गुलाम हसन त्राल, तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर इनसे ये कुछ अपने मसाइल जितने भी वहाँ हैं उस इलाके से मुतालिक, तो उन सारे, हो सकता है इसके पास और भी कुछ हो तो वो आप बता दें। तो बदकिस्मती वन स्कीम थम तमो है, यह स्कीम हसा ग लागू बम्बी गो मे साथी तमिस लग 2 लक्ष। इथे पन बाकी मुख्तलिफ बेमार कैंसर या बदल क्या डिजीज अस 300 रुपये क्या 2 लक्षन ग भारत अगर जन लद्दाख में हमारा मुद्दा और मकसद जो तफसीली हमारे सरपरस्त तालिब साहब ने फरमाया, मैं आज़ाद साहब एक ऐड करना चाहता हूँ। एक बात, 2019 के बाद जो भी हमारी एम्प्लॉय रिटायर हो गए उनके लिए एक इजाफी मेडिकल स्कीम लागू की गई। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो हमारे हिंदुस्तान के स्ट्रांग मुल्क, स्ट्रांग प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा है, हम इस नारे के साथ है और वो भलाई चाहते हैं हर एक, जिस तरह उन्होंने
बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ या बेटी बचाओ का नारा जो उसने किया है, तो ये हमारे रहनुमा और लीडर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये नारा जो शुरू किया है, उस वक्त दफनाया जाता था लड़कियों को, तो इसने ये नारा भी जिंदा किया। इसके लिए हमारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी है, तो हमें हमारी जो तालिब साहब ने जो गुजारिश था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस